जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप विदाउट जो है ना केबल अटैच किए कैसे आपने मोबाइल से जो है ना वो इसके लैपटॉप के अंदर अपना जो है ना वो डाटा आप जो है ना वो रख सकते हैं। जैसे कि आपने कोई फाइल जो है ना वो ट्रांसफर करनी है मोबाइल से, तो उसके लिए आप सिंपल क्या करते हैं, आप व्हाट्सएप पे जाते हैं, वहाँ पे उसका यूआरएल सेंड करते हैं और उधर से फिर आप अपने व्हाट्सएप को अपने पीसी के अंदर ऑन करते हैं या लैपटॉप के अंदर ऑन करते हैं, तो वहाँ पे जो है ना आप उस फाइल को डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपकी फाइल जो है ना आप अगर मोबाइल आपका अटैच नहीं भी होगा तो आप कंप्यूटर के अंदर फाइल जो है ना वो रख सकते हैं और मोबाइल कंप्यूटर से मोबाइल के अंदर फाइल लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी जो है ना वो तरीका जो मैं आज की वीडियो के अंदर आपको सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको ये सारी चीजें जो है ना वो सिखाऊंगी। अगर आपने कंप्यूटर का फुल कोर्स करना है या ऑफिस मैनेजमेंट के जो है ना वो आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को टीच IT फॉर ऑल जो है ना वो इसे मेरे चैनल का नेम है, इसको लाजमी विजिट करें। और उसके बाद अगर आप जो है ना वो सीखना चाहते हैं जैसे मुकम्मल डिटेल के साथ कोई भी आप कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे जितना भी कंटेंट मैं पढ़ाती हूँ या नोट्स वगैरह कंप्यूटर के होते हैं, शॉर्टकट कीज होती हैं, वो सारी आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल फ्री में जो है ना वो PDF फाइल में मिल जाएंगे। वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप कोई भी कोर्स जो है ना वो इजीली कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। वहाँ पे आपको एक पैसा भी जो है ना वो पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको कोई मसला आता है वहाँ पे इसकी वेबसाइट के ऊपर तो आप मुझे जो है ना वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपके कमेंट का फौरन रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलें जी आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम जो है ना फाइल ट्रांसफर करने वाले हैं मोबाइल से कंप्यूटर में और कंप्यूटर से मोबाइल में। तो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीकाकार बताऊंगी। आपने एक दफा अपने मोबाइल को जो है ना कंप्यूटर के लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेना और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगी वो भी आपने जो है ना वो देख लेनी है। उसके बाद आप जो है ना वो अगर आप डेली बेसिस के ऊपर फाइल वगैरह ट्रांसफर करते हैं या ऑफिस मैनेजमेंट में काम करते हैं तो आप अपना डाटा जो है ना वो मोबाइल में भी और पीसी दोनों में आप रख सकते हैं और दोनों डाटे को आप एक दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। चलें जी बगैर टाइम जाए कि हम वीडियो स्टार्ट कर ले। तो मेरा नाम है नैला टीचर, तो मैं टीच IT फॉर चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो हम मुकम्मल डिटेल के साथ कोर्स करने वाले हैं जी मोबाइल एक्सेस और कंप्यूटर का। मोबाइल को कनेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर को कनेक्ट करना है मोबाइल के साथ। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको नीचे जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके भी अपने वीडियो देके अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। चलेंगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी मैं आ जाती हूँ यहाँ पे अपने जो है ना कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस पीसी के ऊपर आपने देखा होगा कि माई फोन के नाम से एक फाइल यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, इस फाइल को मैं यहाँ पे अगर ओपन करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल का डाटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, जैसे कि वेबकैम में यहाँ पे पिक्चर वगैरह वीडियो वगैरह होती हैं तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो रही है। मैंने अपने मोबाइल को इसके साथ पहले ही कनेक्ट किया हुआ है। तो जी मैं यहाँ पे बैक आ जाती हूँ। बैक आने के बाद मैं इस फाइल को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। रिमूव करने के बाद आपके सामने दोबारा सारी चीजें जो है ना वो करके मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ। तो स्टूडेंट आपने करना क्या है, सिंपल आपने आ जाना है जी अपने जो है ना वो मोबाइल पे। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल पे आ जाना है। तो स्टूडेंट जैसे आप मोबाइल पे आएंगे तो आपके सामने कुछ ही तरीके से ना वाईफाई FTP जो है ना ये आपको ऑप्शन मिल जाएगी। तो आपने इसको क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, वाईफाई FTP सर्विस आपने इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको जो है ना ओपन कर लेना। ठीक है, मैं इसको यहाँ से अपने मोबाइल से जो है ना रिमूव कर देती हूँ। रिमूव करने के बाद जो है ना मैं दोबारा इसको ओपन करूंगी और ओपन करने के बाद आपको मुकम्मल सेटिंग जो मैंने इसके अंदर की है वो मैं आपको यहाँ पे दोबारा करके जो है ना वो सिखाऊंगी किस तरीके से आप अपनी फाइल जो है ना वो मोबाइल और कंप्यूटर दोनों के अंदर जो है ना बगैर अटैच किए ट्रांसफर कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। ठीक है, तो स्टूडेंट सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैं आपके सामने इसको इंस्टॉल कर लेती हूँ। इंस्टॉल करने के बाद अब हम इसको ओपन करके इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट सेटिंग हम यहाँ पे करेंगे वो मैं आपको जो है ना मुकम्मल यहाँ पे सारा तरीकाकार जो है ना वो सिखाऊंगी।
तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने जो है ना वो इंस्टॉल हो रही है। तो जैसे ये इंस्टॉल होती है मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। तो मैं जैसे इसको ओपन करूंगी इसका कुछ इंटरफेस आपको इस तरीके का नजर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टार्ट और उसके बाद यहाँ पे गेट प्रो वर्जन आपको मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने सेटिंग पे आ जाना है, अपने सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये सारी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जो है ना वो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी रूट फोल्डर की। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं ऑन। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद ये हमारे सामने सारी फाइल्स जो है ना ओपन हो जाएंगी। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे तो मेरे सामने आप देख सकते हैं कि एक जो है ना वो स्कैनर कोड भी आ गया और उसके बाद ये आपको सर्वर यूआरएल भी नजर आ रहा है और उसके बाद यूजर यूराइट भी नजर आ रहा है, पासवर्ड भी है। ये सारी चीजें हम अपने लैपटॉप के अंदर अटैच करेंगे। कैसे अटैच करेंगे, आपने आ जाना है यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज के अंदर आने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐड अ नेटवर्क की लोकेशन मिल रही है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इंटरनेट और नेटवर्क एड्रेस लिखना है। अच्छा स्टूडेंट, आपने इसके अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये वाला, ठीक है, FTP 19/192.168 ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, आपने यहाँ पे आके पेस्ट करनी है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मैं जैसे टाइप कर रही हूँ, आपके मोबाइल पे भी इसी तरह का वो जो है ना कोर्स बना होगा, आपने वो कोड यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है ना वो यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 68। ठीक है, उसके बाद ये देखें यहाँ पे मेरे पास जो है ना मैंने पहले भी इसको ऐड किया था, ये सिंपल मेरे पास ओपन होके आ गया। मैं इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगी। तो आपने भी सेम इसी तरीके से जो है ना इस कोड को अपने पीसी के अंदर जो है ना वो पेस्ट करना है मोबाइल से देखते हुए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने लॉग ऑन जो है ना एनिवर्सरी आपने यहाँ से अनचेक कर देना और उसके बाद यहाँ पे आपने यूजर नेम लिखना है। स्टूडेंट, यूजर नेम कौन सा लिखना है, ये जो आपको यूजर राइड नजर आ रहा है ये ANDROID, ये आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इसके अंदर पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके सामने जो है इसके अंदर पेस्ट कर दूं। हो सकता है आपका कोई और हो, बहरहाल आपको मैंने यूजर नेम बता दिया, आपने वो इसके अंदर जो है ना वो पेस्ट कर देना है। जी यहाँ पे मैंने लिख दिया ANDROID, तो ये मैंने सेम यही लिखा है ये वाला। ठीक है, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है यूजर राइड। ठीक है, तो आपने भी ये नोट कर देना। उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का जो है ना ये टाइप आ नेम फॉर दिस नेटवर्क लोकेशन। तो आप इसको चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते, जैसे कि मैं यहाँ पे रख लेती हूँ माई फोन। मैंने यहाँ पे माई फोन के नाम से रख लिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ से फिनिश कर दिया। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने फिनिश किया मेरे सामने मेरे मोबाइल की यहाँ पे सारी चीजें ओपन होके आ गई हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये सारी चीजें मेरे मोबाइल की जो है ना ओपन हो गई हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो ये इस तरीके से सारी चीजें मुझे नजर आएंगी। अगर पीसी के ऑप्शन पे चली जाऊँ तो ये देखें माई फोन के नाम से मेरी यहाँ पे एक प्रोफाइल बन गई है। अब ये वाईफाई के थ्रू मैं जिधर भी होंगी, मसलन अगर वाईफाई मेरे लैपटॉप में और मोबाइल में अटैच है तो मैं इन फाइल को क्या करूंगी, कोई वीडियो है, कोई पिक्चर्स है, मैं अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल के अंदर कर सकती हूँ और मोबाइल से मैं लैपटॉप के अंदर कर सकती हूँ बगैर किसी वायर के। तो ये बहुत ही यूजफुल जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, तो आप इसको यूज करेंगे और यहाँ पे अगर आप इसके अंदर जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है ना इसका बहुत ही बेनिफिट होगा और ये बहुत ही यूजफुल जो है ना वो टिप है। तो यहाँ पे जो है ना आपने इस तरीके से अपने फाइल को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। ये ज्यादातर फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जो है ना यूज किया जाता है डाटा। ठीक है, तो ये मुकम्मल तरीका कार था जी फाइल को जो है ना ट्रांसफर करने का। तो देखा जी आपने हम कैसे कंप्यूटर के थ्रू जो है ना अपना काम बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं।
तो ये इस तरह जो है ना कंप्यूटर में मास्टर बनने के लिए आप क्या करें, कंप्यूटर में फास्ट तरीके से काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने आ जाना मेरे चैनल पे। आपने मेरे चैनल को विजिट कर लें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सारी वीडियो बहुत ही डिटेल के साथ जो है ना वीडियो के अंदर आपको जो है ना कोर्स करवाया हुआ है। और यहाँ पे जो ज्यादा लेंथ कोर्स है उसका मैंने यहाँ पे जो है ना वो पार्ट्स बनाए हुए हैं, तो वो पार्ट्स भी आप आके यहाँ पे देख सकते हैं। प्ले लिस्ट मैंने बना कर रखी हुई है, तो आप ये सारी प्ले लिस्ट इसके अंदर जो है ना वो देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ मुकम्मल जो है ना इनकी प्ले लिस्ट बनाई हुई है। अगर आप कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो चैनल को जो है ना आपने लाजमी विजिट करना है। तो बात कर लेते हैं वेबसाइट की। तो स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरी वेबसाइट है, आपने वेबसाइट के ऊपर आ जाना। यहाँ पे देखें मैंने आपको मुकम्मल कोर्स करवाए हुए हैं। अगर आपने वर्ड का कोर्स करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे MS वर्ड। जैसे आप MS वर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना वो रिटर्न में भी कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो वगैरह भी सारी चीजें जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद इनकी PDF फाइल वगैरह भी आपको मिलेंगी। तो ये देखिए मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ जो है ना फुल कोर्स यहाँ पे करवाया हुआ है। तो इधर आपको जो है ना वो मसलन अगर आप मुकम्मल कोर्स करना चाहते हैं तो आप इधर आके भी मुकम्मल कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसला पेश आता है या किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आप यहाँ पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको जो है ना फौरन उस बात का रिप्लाई दिया जाएगा और आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा किसी भी कोर्स के हवाले से। तो ये थी जी स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। आपका हामी और नासर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।